बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मेरी बेगम बनाने वाली है मछली का सालन, यानी कि आलू मछली की ग्रेवी। बहुत ही जबरदस्त एंड यूनिक रेसिपी है, बहुत ही टेस्टीदार बनती है। यकीन करो, आप खाओगे खाते ही रह जाओगे। तो आइए देखते हैं बनती कैसे है। सबसे पहले आपने मछली को इस तरह के पीसेस बनवा देने हैं, ये देखें। उसके बाद अच्छे तरीके से मछली को धो लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आपने नमक लगाना है। देखो नमक का क्या काम होगा, मछली के अंदर स्मेल होती है, थोड़ी सी भी स्मेल होगी वो खत्म कर देगा। आपने नमक एक एक करके एक एक पीसेस को आपने इस तरह नमक लगाना है और हाथ की मदद से आपने उसको इस तरह मसलना है, ठीक है। उसके बाद आपने लहसुन आपने कूट लेना है। लहसुन आपके पास ज्यादा हो, लहसुन भी आपने नमक के ऊपर इस तरह लगा के इस तरह मसलना है, ये देखें, ठीक है। तो आपने एक एक पीस के ऊपर पहले नमक, उसके बाद आपने ये लहसुन उसके ऊपर आपने लगाते जाना है। देखो बड़े एहतियात से, क्योंकि मछली के अंदर कांटे भी होते हैं और कांटों का भी आपने एहतियात करना है कि आपको हाथ में ना लग जाए। तो आपने एहतियात से मछली को नमक भी लगाना है और उसके ऊपर आपने लहसुन का पेस्ट जो हमने बनाया है वो भी आपने एक एक पीस के ऊपर लगा देना है। आपने लहसुन नमक लगा दिया, ठीक है। तो आपने एक बड़ी प्लेट में आपने ये देखें रख देना है। देखो नमक भी लग गया, लहसुन भी लग गया। आपने 1 घंटा दे देना है, रख देना है, सही है। आपने साइड में रख दिया। अब आपने क्या करना है, देखो 1 अदद या 2 अदद आपने प्याज लेना है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। उसके बाद टमाटर है और हरी मिर्च भी आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, और आपने टमाटर भी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लेना है। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे। सबसे पहले आपने इस प्याज और टमाटर और हरी मिर्च को क्या करना है, गरम तेल में फ्राई करना है, ठीक है। फ्राई करने के बाद आपने इसको ब्लेंडर में डाल देना है और इसका पेस्ट बना देना है। आपका प्याज और टमाटर देखें अच्छे तरीके से आपका आहिस्ता आहिस्ता करके इसको फ्राई करना है। आपने जलाना नहीं है, ज्यादा आग नहीं देनी, क्योंकि ये जल भी सकते हैं। तो आपके ये प्याज देखो फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आहिस्ता आहिस्ता करके ब्लेंडर में हम डाल देंगे, ठीक है। तो आपके प्याज टमाटर और हरी मिर्च जो है फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसको ब्लेंडर में डाल देंगे। सबसे पहले ब्लेंडर में आपने थोड़ा सा पानी डालना है। उसके बाद आपने ये जो हमने फ्राई प्याज किए हैं वो आपने इसमें डाल देने हैं और उसका पेस्ट बना देना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मसाले डालेंगे इसी तेल में। देखो दालचीनी हमने, बड़ी इलायची, और उसके बाद आपने लौंग 3 से 4, उसके बाद आपने 1 चम्मच जीरा, ठीक है। उसके बाद आपने सूखा धनिया पाउडर और काली मिर्च के दाने। उसके बाद आपने ये मछली, देखो मछली हमने रख दी थी, 1 घंटा हो चुका था। उसके बाद आपने इसको मछली को अच्छे तरीके से धो लेना है। नमक वाली आपने इसमें नहीं डालना, देखो हमने साफ कर दी है। लहसुन भी लगाया था, नमक भी लगाया था, उसको हमने अच्छे तरीके से मछली को धो के उसके बाद हमने इस मसाले वाले तेल में हमने इस मछली को डाल देना है, ठीक है। ये देखें अब हम क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। आपने फ्राई भी लाजिम करना है, इसकी स्मेल बिल्कुल जरा सी भी नहीं आएगी आपको, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। मेरी बेगम ने जब ये बनाई थी और खाने के बाद यकीन करो मेरा मुंह खुल गया कि एक थोड़ी सी भी इसमें स्मेल नहीं थी। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 चम्मच देखो लाल मिर्च का पाउडर जो है आपने ऊपर इसके ऊपर छिड़क देना है, ठीक है। और ज्यादा आपने मिर्ची नहीं डालनी फिलहाल, ठीक है। तो आपने लाल मिर्च का पाउडर इसके ऊपर छिड़क दिया। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके आपने मिक्स करना है और आग को बिल्कुल ही हल्का देना है, ज्यादा नहीं देना। आग अगर आप ज्यादा दोगे तो नीचे चिपक भी सकती है, आपने चिपकानी नहीं है, फ्राई करना है। आपकी मछली देखो फ्राई भी हो चुकी है, नॉर्मल, ज्यादा फ्राई नहीं करना, आपने हल्की सी फ्राई करनी है, यानी कि आधी पकी होगी आधी कच्ची होगी, ठीक है। तो आपने एक एक करके वो निकाल देनी है। फिश को अभी आपने निकाल लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको हम आहिस्ता आहिस्ता करके बता रहे हैं। फिश हमने निकाल दी है उस तेल से। तो अब हम क्या करेंगे, वो जो हमने ब्लेंडर में प्याज टमाटर और प्याज हमने निकाला था वो हमने पेस्ट बना दिया था। तो अब हम वो पेस्ट इसमें तेल में डाल देंगे,
ठीक है, पेस्ट हमने डाल दी। उसके बाद हम थोड़ा सा मसाला और डालेंगे। लहसुन हमने कूट के डाला, दालचीनी हमने डाली। उसके बाद आप 1 चम्मच फिर से हमने जीरा डाल दिया, फिर से 1 चम्मच हमने कूटा हुआ धनिया डाल दिया। उसके बाद आपने लौंग आपने कम करने हैं, 3 बस 2 डाल देना है। उसके बाद आपने हल्दी चम्मच डाल देना है, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच डाल देना है। इस मसाले को आपने मिक्स करना है। देखो ये आपका मसाला पकता रहेगा और यही मसाला है जो आपकी फिश को जबरदस्त बना देना है। आलू इसमें डालेंगे। अगर आप आलू इसमें शामिल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये आलू फिश की ग्रेवी है। अगर आप बगैर आलू के भी बनाना चाहते हो तो बन सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। जब आप कवर हटाओगे तो आप देख सकते हो मसाला आपका बहुत ही जबरदस्त से पक रहा है। अभी भी थोड़ा कच्चा है क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी भी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मसाला इस तरह का आपने बना देना है। फिर से हम 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अब हम जब कवर हटाएंगे तो आपका मसाला बहुत ही जबरदस्त से बन जाएगा, ये आप देख सकते हो। ठीक है, हरी मिर्च अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मसाला बहुत ही जबरदस्त से पक चुका है। तो 1 लीटर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से पानी शामिल कीजिएगा। आपके पास मछली ज्यादा है तो आपने मसाला ज्यादा बनाया है तो आप उस हिसाब से पानी इसमें शामिल कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पानी हमने मसाले में शामिल कर दिया। तो अब हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, यानी कि 10 मिनट तक हम थोड़ा इंतजार करेंगे ताकि हमने पानी जो शामिल किया है वो थोड़ा सा पक जाए। ठीक है, अब हम आपको दिखाएंगे। ये देखें, ये पानी हमने डाला था तो पानी कच्चा था, ये आप देख सकते हो, अभी तक पका नहीं है। तो अभी थोड़ा सा 1 मिनट टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब हम इसको टाइम देंगे थोड़ा सा 1 मिनट का। तो फिलहाल के लिए हम फिर से इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद जब हम कवर इसका हटाएंगे तो आप देख सकते हो वो बुलबुले इसमें नहीं है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वो फ्राई की हुई फिश इसमें एक एक करके हम शामिल कर देंगे। ये देखें, ठीक है, फिश हमने इसमें शामिल कर दी। फिश जब हम इसमें ऐड करेंगे तो उसके बाद आपको इतना टाइम नहीं पकाना, यानी कि ज्यादा टाइम नहीं पकाना। ठीक है, कम से कम 10 मिनट तक आपने फिश डालने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। ठीक है, यकीन करो कोई स्मेल नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा और जायका ऐसा होगा। आप जो ये शोरबा देख रहे हो ना, ये शोरबा आप खाली पी जाओगे, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, ये देखें बहुत ही जबरदस्त आलू फिश की ग्रेवी बनती है। आप इस रेसिपी को फॉलो जरूर कीजिएगा। देखें, इसके ऊपर आपने गरम मसाले का 1 चम्मच जो है ना आपने छिड़क देना है और इसको कवर कर देना है। गरम मसाले का जायका आपको अलग से आएगा। ठीक है, ये देखें बहुत ही जबरदस्त, यकीन करो बहुत ही जबरदस्त। आपने इसके ऊपर हरा धनिया काट के ऊपर आपने छिड़क देना है तो और भी आपको जायका देगा। फिलहाल हमने क्या करना है, पकने के लिए छोड़ देना है। मैं पहले आपको बता चुका था 10 मिनट तक आपने इसी तरह पकाना है, आपने कवर नहीं करना। अगर आप इसको फिर से कवर करोगे तो ये फिश जो है आपकी बिल्कुल ही गल जाएगी और टूट जाएगी, और हमें ऐसा नहीं करना। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इसको छोड़ दें पकने के लिए। उसके बाद जब ये पक जाएगी तो आपको पता चल जाएगा, ये तेल बिल्कुल ही ऊपर आ जाएगा। इस टाइम ये बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, धनिया काट के हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। ये देखें बहुत ही जबरदस्त, यकीन करो बहुत ही वीआईपी। हम आपको रिकमेंड करेंगे इस रेसिपी को फॉलो करो और सफेद चावलों के साथ आप खा लो, यकीन करो याद रखोगे। पराठे हैं, पराठे के साथ सर्व करो, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट मिलेगा। आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है, फॉलो करके आपने कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट रेसिपी के साथ।